घर में गमलों में लगे हुए पौधों को फूलने और फलने के लिए मिट्टी, पानी और धूप के अलावा भी कई पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। कई बार क्या होता है, फूल वाले पौधे तो हम गमलों में लगा लेते हैं, लेकिन एक दो बार फूल आने के बाद इनमें फूल आना बंद हो जाते हैं। तो इसका कारण है पोषक तत्वों की कमी या फिर बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना। नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग प्लेजर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बहुत आसानी से तैयार होने वाली कुछ ऐसी जैविक खाद बताने वाले हैं जो खाद के साथ साथ कीटनाशक का भी काम करेंगी, क्योंकि मानसून सीजन आने ही वाला है और ऐसे में हमें अपने पौधों को कीट पतंगों से भी सुरक्षित रखना है। तो चलिए कलेक्ट करते हैं इन सारी चीजों को। इसके बाद कब और कैसे इन्हें प्रयोग करना है ये जानेंगे। आयरन से भरपूर ये तुरई के छिलके, गिलकी भी बोलते हैं, और ये केला, संतरा और नींबू के छिलके, और ये हैं नीम के बीज। इसके अलावा ये नीम की पत्तियां गार्डनिंग में इतनी जगह काम आती हैं, अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो इन्हें ज़रूर स्टोर करिए। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से सुखा के रख लेंगे। इस समय धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो 3-4 दिन में ही ये सारी चीज़ें सूख के तैयार हो जाएंगी। मैंने ये जो नीम की पत्तियां मंगाई थी, तो इसमें ये नीम के बीज भी हैं। इनको निकाल के हम अलग रख लेंगे। मार्केट से जो हम नीम की खली मंगाते हैं, कभी कभी उसमें बहुत गंदी स्मेल आती है। अगर आपको ये ताज़ी पत्तियां और बीज मिल जाते हैं तो इन्हें स्टोर ज़रूर कर लें। इस समय नीम में बहुत सारे बीज आए हुए हैं, इन्हें निबोली भी बोलते हैं। और देखिए, मैंने इतनी सारी निबोली निकाल के रखी हैं, और ये चाय की पत्ती सुखा के रखी है। यूज करने के बाद जो चाय की पत्ती निकलती है उसको भी धुल के सुखा के मैं रख लेती हूँ। 7-8 दिन में अपने सभी तरह के पौधों में ये चाय की पत्ती आप यूज कर सकते हैं। नीम की पत्तियों को भी अच्छे से सुखाने के बाद आप किसी पॉली बैग या कंटेनर में स्टोर कर लें। अब इन पत्तियों को आप कभी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि गार्डनिंग में हमें नीम की पत्तियों और नीम की खली की जरूरत बहुत होती है। नया प्लांट लगाते समय या पौधों की रिपोर्टिंग करते समय अगर मिट्टी में हम नीम की पत्तियां या नीम के सीड्स मिला लेते हैं तो पौधों में कीड़े भी नहीं आएंगे और फंगस भी नहीं होगी। मल्चिंग करने के लिए भी नीम की पत्तियां बहुत अच्छी रहती हैं। ज़्यादा गर्मी में गमलों के ऊपर की सरफेस पर ये पत्तियां बिछा देंगे तो कुछ दिनों बाद ये पत्तियां डिकम्पोस्ट होकर खाद का भी काम करेंगी। इसके अलावा जब घर पर लीफ कंपोस्ट तैयार करते हैं, उसमें भी नीम की पत्तियां डालने से एक बहुत अच्छी कंपोस्ट तैयार होगी। लीफ कंपोस्ट कैसे तैयार करना है, इसका शॉर्ट वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब केला, संतरा, तुरई, नींबू, इन सारे छिलकों को जो हमने सुखा के रखा था, इनका प्रयोग कब और कैसे करना है। इस समय ये अच्छे से सूखी हुई हैं, तो इन्हें हम कूट के रख लेंगे। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और ली है, ये है सरसों की खली। इसको भी मैंने मिक्सी में पीस के रख लिया है। अब इन सूखी हुई चीज़ों को 15-20 दिन में ज़रूरत के हिसाब से हम तुरंत यूज कर सकते हैं। पौधों की मिट्टी बनाना है तो 10 इंच के पॉट में 2 चम्मच सरसों की खली, 2 चम्मच नीम के बीज और 2 मुट्ठी नीम की पत्तियां। पौधों में चींटियां हो रही हैं तो ये संतरे का पाउडर आप चारों तरफ गमले में डाल दें और थोड़ा सा गमले के नीचे की साइड में डाल दें। आयरन और पोटेशियम के लिए 2 चम्मच तुरई के छिलके और 2 चम्मच केले के छिलके मिट्टी में मिला लें। लेकिन जो प्लांट आपके पहले से लगे हुए हैं उनमें आप दोनों तरीके से इन चीज़ों को डाल सकते हैं। जब आपके पास फ्रेश चीज़ें अवेलेबल हैं तो ताज़ी चीज़ें डालिए। गुड़हल, बोगनविलिया, बेला, चांदनी, इन सभी में केले के छिलके एक जादू की तरह काम करता है। गुड़हल में अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो आप ये केले के छिलके डाल के देखिए। कच्चे या पके कोई भी केले के छिलके ले लें। तेज गर्मी में आप केले के फ्रेश छिलकों को सीधा मिट्टी में दबा सकते हैं, लेकिन मानसून सीजन या फिर सर्दियों में आप इन्हें सुखाने के बाद या फिर उबालने के बाद ही प्रयोग करें। ये मैंने 2 केले के छिलकों को 1 लीटर पानी में उबाल लिया है, क्योंकि मेरे यहाँ 2-3 दिन से मौसम थोड़ा क्लाउडी हो रहा है और ऐसे में केले के फ्रेश छिलके सीधा मिट्टी में डालने से फंगस की संभावना हो सकती है। तो मैंने इनको उबालने के बाद ठंडा करके छान लिया है और बराबर मात्रा में पानी मिलाकर आप सीधा पौधों की मिट्टी में दे सकते हैं। इसी तरह प्रिकॉशन के तौर पर जब भी आप सरसों की खली का प्रयोग करें तो 2-3 चम्मच हल्दी पाउडर या फिर 2 चम्मच फंगीसाइड मिला लें।
इससे बारिश में भी पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा। गुलाब, गुड़हल, बेला, मोगरा, अपराजिता सभी फ्लावरिंग प्लांट में आप इसे दे सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के बाद विंटर प्लांट गुलदाउदी में भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मई जून की गर्मी में भी मेरे गुलाब के प्लांट में कितनी सारी नई नई पत्तियां और फूल आ रहे हैं। चाय की पत्ती आप फूलों के अलावा पत्तियों वाले प्लांट में भी डालेंगे तो पत्तियों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी।